बहुत पसंद है तुमको। कौन है ये? आगे आगे। हेलो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज है अष्टमी और मैं यहाँ पर माता के भोग के लिए हलवा बना रही हूँ। तो आज व्रत भी है, तो आज अष्टमी का व्रत रखा है हमने। पहला और लास्ट वाला व्रत किया था, तो आज अष्टमी के दिन हमारा व्रत है। तो मैं माता जी के भोग के लिए थोड़ा सा चना, हलवा और पूरी ऐसे भोग लगा दूंगी आज अष्टमी के दिन। माता जी की पूजा मॉर्निंग की तो हो गई है, अब मुझे भोग लगाना है बस ये बना के। और आज फास्ट है तो मैंने फिर ये साबूदाना भिगा दिया था, उसमें ये फली के दाने भी मैंने पीस के डाल दिए हैं। तो ये दोनों को मिला के अब मैं इसकी खिचड़ी बना लूँगी। और यहाँ पर ये जो चने फ्राई किए थे मैंने, इसको पहले उबाल लिए थे, चने को रात भर भिगाए थे मैंने, फिर उसको उबाल लिए और फिर इसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च और लाल मिर्च, बस यही डाल के मैंने इसको बनाया। ज़्यादा कुछ इसमें नहीं डलता है, वैसे डाला भी नहीं मैंने, बस इतने ही चीज़ डाल के मैंने ये चने फ्राई कर लिए हैं माता जी के भोग के लिए। थोड़े से ही भिगाए थे मैंने आज। और यहाँ पर मैं आज फरियाली में आलू भी डालूँगी, तो कुछ आलू उबाल लिए थे मैंने थोड़े से। तो मैंने सोचा कि आज खिचड़ी में आलू भी डालती हूँ मैं उबाल के। तो मैंने घी में बस लाल मिर्च का पाउडर डाला है और ये आलू डाल दिए हैं और फरियाली नमक डाल दूँगी मैं, और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और फरियाली नमक, बस इतना डाल के बस ये फरियाली बना लूँगी। क्योंकि फरियाली में बस यही डलता है, काली मिर्च का पाउडर भी चल जाता है, तो वही डाला मैंने। और लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा और फरियाली नमक ऐसे डाल के, और धनिया पत्ती तो रहती है तो डाल देती हूँ, नहीं तो फिर वैसे ही बन जाएगा ये। तो ये फरियाली भी बन के तैयार है, क्योंकि आज हम दोनों का ही व्रत है। पहला किया था हमने और लास्ट वाला, तो माता जी को भोग के लिए मैंने बना लिया है, उनके भोग का भी सब। और ये फरियाली भी बन के तैयार है। अब हम फरियाल कर लेते हैं और भोग भी लगा देती हूँ अब मैं माता जी को, क्योंकि आज अष्टमी है तो अष्टमी को भी भोग लगाया जाता है, माता जी के व्रत रहता है उस दिन। तो ये भोग लगा दिया मैंने। और आज ऐसा हुआ कि सुबह सुबह जैसे 2-3 कन्याएं आई हुई थी टोकरी लेकर, तो इनसे कहने लगी कि अंकल जी हमें इसमें कुछ दे दीजिए, जैसे अपने स्वेच्छा से जो भी देना है, फल या जैसे शक्कर, ऐसे मांग रही थी वो लोग कि फल, शक्कर या फिर सूजी ऐसे दे दीजिए। तो इन्होंने दे दिया उनको, वो कन्याओं को सुबह। तो और फिर उनसे ये भी कह दिया था कि आप लोग आ जाना शाम को कन्या भोजन के लिए। और मेरी पूरी तैयारी नहीं थी, क्योंकि मुझे नवमी के दिन कन्या भोजन करवाना था, तो इस कारण फिर मैंने थोड़े से ही चने भी गाए थे और माता जी को भोग लगा दिया था, हलवा, पूरी और चने का। लेकिन इन्होंने जब कह दिया ना सारी कन्याओं को कि आ जाना, तो वही था कि मेरी पूरी तैयारी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने कन्या भोजन करवा दिया। बस चने ही थोड़े से भिगाए थे मैंने, बाकी तो हलवा पूरी बन चुका था मेरा। और बस आज ये रहा कि अचानक से ही सारी कन्याएं अपने आप ही आई सारी, और इनसे मांगने लगी थी सुबह सुबह कि अंकल जी इसमें दे दो कुछ। तो फिर इन्होंने सोचा कि कन्या आई हुई है तो इनसे कह देता हूँ, तो और भी बच्चों को ये सब ले आएंगी, साथ की जो कन्याएं हैं उनको भी साथ में ले आएंगी। तो इस कारण फिर इन्होंने उनको सुबह ही कह दिया था बच्चों को, वो 2-3 कन्याएं जो आई थी। तो इस कारण फिर सारी कन्याएं फिर उसी दिन आ गई अष्टमी के दिन। तो फिर मुझे अचानक से ही अष्टमी के दिन कन्या भोजन करवाना पड़ा, क्योंकि मैंने सोच रखा था कि मैं नवमी को कन्या भोजन करवाऊंगी और अष्टमी के दिन मेरी पूरी तैयारी नहीं थी। लेकिन फिर भी अच्छा रहा कि मैंने भोग के लिए, अष्टमी के भोग के लिए चना और ये भिगा के रख दिया था, तो फिर उस दिन कन्या भोजन भी हो ही गया समझ लो। और 9-10 कन्याएं आई हुई थी। इस बार ऐसा हुआ कि सब एक साथ आई हुई थी सारी कन्याएं, और मन से ही सारी कन्याएं आई। आज तो बहुत मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक साथ सारी कन्याएं हमारे घर अपने मन से ही आई और उन्होंने कन्या भोजन किया। और एक लांगूर भी था उनके साथ। तो समझ लो कि 9 कन्याएं और लांगूर एक साथ आए हुए थे ना। तो हर साल होता है कि क्या होता है कि कन्याएं जैसे 1-2 मिलती हैं, फिर अलग अलग आती हैं, जैसी जैसी आती जाती हैं उनको मैं भोजन करवाती जाती हूँ, कन्या भोजन। लेकिन इस बार सब एक साथ आई और फिर उनको कन्या भोजन करवा दिया मैंने।
तो ऐसा रहा इस बार का कन्या भोजन। और जब ये आई थी तब इन्होंने पैर धुलवा दिए थे और मैं पूरी बनाने में लगी हुई थी, तो मैंने पैर नहीं धुलाए थे, तो फिर मैंने पैर धुला दिए उनके, खाना खाने के बाद ही धुला दिए, क्योंकि बच्चे जब आते हैं ना तो उदी मस्ती खूब करते हैं वे। तो फिर जैसे ही आते हैं वो फिर उनको तो फिर यही है कि बच्चे चंचल होते हैं, तो उनको उनके अकॉर्डिंग ही सब करना पड़ता है हमें भी। तो फिर उनको जल्दी से हमने पहले तो खाना खिला दिया, फिर उसके बाद ही फिर मैंने सोचा, मैंने उनके पैर नहीं धुले थे तो मैंने पैर धो के फिर उनको खाना खाने के बाद ही फिर ये हल्दी कुमकुम और ये जो फल थे वो दे दिए, जो भी था। और अचानक से ही सब हुआ, तो फिर हमने कुछ लेकर भी नहीं आए थे, तो फिर पास की दुकान से फिर ये जो भी उनको देना था वो ले आए थे, क्योंकि सब अचानक से ही हुआ। खुशी की तो शॉप है ना, खुशी की शॉप से लाना। कौन है पिंक, जिसको ज्यादा जरूरत है पिंक, ये पिंक। अरे खुशी ब्लू दे दो, ब्लू। तुम्हारी तो शॉप है ना। ये गर्ल है, जो मिल जाए वो सही। ब्लू जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता की। जोर से बोलो, सारे बोलो, शेरों वाली जय माता की। जय माता की जय। बिल्कुल अचानक से हुआ, ऐसा सोचा नहीं था कि आज सारी कन्याएं आ जाएगी अपने मन से ही और कन्या भोजन हो जाएगा। हर बार तो हम क्या डिस्पोजल ले आते थे, लेकिन इस बार हमने सोचा था कि हम थाली में ही खिलाएंगे उनको, और उनके जो बर्तन, दूसरे बर्तन हैं वो सब अपने हाथों से। नवरात्र की दुर्गा अष्टमी के दिन भावेश हुआ था, तो देखा जाए तो आज ही भावेश का बर्थडे होता है। तो मैं वो इसी समय हुआ था, शाम के 4:45। हाँ, तिथि अनुसार मतलब आज है बर्थडे जय का, भावेश का। तो हर साल याद रह जाता है, जब अष्टमी आती है ना अक्टूबर की, नवरात्र की अष्टमी, तो उसी दिन लगता है कि भावेश का बर्थडे मनाना चाहिए, देखा जाए तो तिथि के अनुसार। लेकिन हम ना इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार, उसके अनुसार तारीख का मानते हैं, तो तारीख के अनुसार हम मनाते हैं। लेकिन देखा जाए तो आज ही उसका बर्थडे है भावेश का। आज भी विश कर दिया है मैंने उसको, और विश कर देंगे शाम को। इसी टाइम हुआ था, शाम के टाइम है ना, 4:45 4:06 बजे। और हम शाम को ये आ गए यहाँ पर गरबे देखने, क्योंकि इस बार ना पहली बार यहाँ पर कॉलोनी में हमारे ये गरबे का आयोजन किया गया है, जो कि बाहर से भी आए हुए हैं। जो भी ये गरबे जो खेल रही हैं लड़कियाँ, वो बाहर से आई हुई हैं, और जो कोरियोग्राफर हैं वो भी बाहर के ही हैं। तो इस बार ऐसा कंपटीशन रखा हुआ था। ये जो लड़के हैं ना, ये सारे कोरियोग्राफर हैं, और ये लड़कियाँ। तो इन्होंने आज फाइनल था, तो आज ये पूरे ड्रेस में ये गरबे कर रहे थे। बहुत अच्छा हो रहा था इस बार गरबे का जो समारोह था, बहुत अच्छा हो रहा था। तो वही देखने आ गए थे हम, पास में ही है कॉलोनी में। तो ये पहली बार हो रहा था, और बहुत अच्छी प्रस्तुति करी सभी ने, और अपने अपने तरीके से सबने, जैसे आज फाइनल था तो सभी ने अपना अपना परफॉर्म किया, और आज उनको प्राइज़ भी मिलेंगे।
और ये सब बाहर से आए हुए हैं, तो इन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था यहाँ पर गरबे का। और यहीं पर मंदिर है और ग्राउंड है, मंदिर का ही परिसर है पूरा ये। यहाँ पर माता जी का, भोले भगवान का मंदिर है, वहीं उसी में ही हो रहा है ये। तो बहुत अच्छा आयोजन किया था इस बार गरबे का, तो हम लोग देखने गए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। सभी ने बहुत अच्छे डांस किए। और आज है दशहरा, तो अब हम आ गए हैं दशहरे मैदान। रावण चलेगा यहाँ पर, और यहाँ पर चल रही है रामलीला। पहले तो रामलीला चलती है पूरी, और उसके बाद फिर रावण का दहन होगा। और हम लोग कुछ समय पहले ही आ गए हैं यहाँ पर, क्योंकि जब रावण जलने लग जाता है तो कुछ टाइम नहीं लगता है, इतना समय नहीं लगता है, इसलिए कारण फिर हम थोड़ी देर पहले ही आ गए थे। और यहाँ पर लास्ट वाला जो रामलीला का जो सीन चल रहा है, राम और रावण युद्ध, हमने बहुत दूर से लिया हुआ है ये जूम कर करके। और इस समय ना बहुत उत्साह रहता है, पब्लिक में भी बहुत उत्साह रहता है। और ये जो राम रावण युद्ध चलता है ना, तो इसमें बहुत ही तेज़ी से वो लोग बोलते हैं, और बहुत ही जो उनका सॉन्ग चलता है और वो जो रामलीला करते हैं ना, तो बहुत ही उत्साह रहता है पब्लिक में भी और वहाँ पर जो रामलीला करते हैं उनमें भी। तो अभी रावण जलने का इसमें नहीं आया है वीडियो, वो शॉर्ट में डाल दूँगी मैं, तो वो भी वॉच कीजिए आप सभी। और आने के बाद बस हमारी निशी हमको छोड़ती नहीं है कुछ देर तक, तो जैसे भी कहीं से आओ तो। हाँ, दे रहे मिठाई बहुत पसंद है तुमको मिठाई। दशहरे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के दिन मेरे 1K हो गए, तो उस खुशी में भी ये मिठाई आप सभी खाइए हमारी तरफ से, क्योंकि आप सभी के सहयोग से जो 1K हुआ है, तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये खुशी जो 1K की जो मिलती है ना, पहली बार जब हम किसी एक स्टेप को पार कर लेते हैं ना, तो उसकी जो खुशी होती है वो आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि बड़ी मेहनतों के बाद, बहुत दिनों के बाद आज मेरे 1K हुए हैं। तो दशहरे के दिन आज असत्य पर सत्य की विजय का ये पर्व था, तो आज के दिन मुझे वैसे भी बहुत याद रह जाएगा, क्योंकि आज ही के दिन मेरे 1K हुए हैं, तो आज बहुत ही शुभ दिन है। और वैसे भी आज का दिन जैसे असत्य पर सत्य की जीत होती है, वैसे ही मेरी जो एक 1K हो गए उसकी मेरे लिए तो जीत ही है। तो उस खुशी में आज हम मिठाई लेके आए, तो आप सभी भी मीठा मुँह कीजिए हमारी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के सहयोग से आज मैं 1K हुआ है मेरा। पहले तो भगवान जी को हमने भोग लगा दिया है मीठा, और अब मैं ना सबसे पहले हमारी छोटी बच्ची है ये, इसको दे दी। लो बच्चों, कौन है ये? आगे बच्चा आ गया, ये लो। इसे ना मिठाई बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। वैसे तो डॉगी को मिठाई नहीं देते, मीठा नहीं देते, लेकिन थोड़ा बहुत चलता है कभी कभी तो। और इतनी उछलती है ना पास में आके, तो इसको देने का मन ही कर जाता है, बहुत अच्छी लगती है ये बच्ची उछल कूद करती हुई है। और चाहिए बच्ची को। और वहाँ से आने के बाद अब मैं पकौड़े तल लेती हूँ, क्योंकि मैंने सारी तैयारी करके रख दी थी, बेसन को भी फाइट के रख लिया था। और आज मैं बना रही हूँ गिलकी के भजिए, तो इसमें गिलकी और मिर्ची, प्याज और धनिया पत्ती ऐसे डाल के बनाऊँगी, बहुत ही टेस्टी बनते हैं गिलकी के भजिए भी। तो आज गिलकी के भजिए वैसे भी बनाए जाते हैं, तो यही बनाऊँगी अब मैं वहाँ से आने के बाद। और मैंने सारी तैयारी करके रख दी थी, और इतने में ही जय कहने लगा कि वहाँ पर जाने में लेट हो जाएंगे, फिर रावण जल जाएगा तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, तो इसलिए वो जल्दी मचा रहा था, तो मैं सारी तैयारी करके रख गई थी। और फिर आने के बाद हम मैं ये पकौड़े तल लेती हूँ, और बस यही खा लेंगे, क्योंकि जब पकौड़े खाओ ना तो फिर यही पेट भर के खाने हो जाता है ना, तो फिर किसी का खाने का मन नहीं करता है। वैसे भी आज थोड़ा सा लेट
खाना खाया था, तो अब यही खा लेंगे हम लोग, पेट भर जाएगा इसी में। चलिए फ्रेंड्स, अब ये वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगी। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे जो भी न्यू है वह सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन रहा। आज के दिन दशहरे का दिन मुझे याद रह जाएगा, क्योंकि कोई विशेष दिन रहता है और विशेष कार्य होता है ना, तो वो उस समय वो दिन याद रह जाता है। जैसे भाविश का बर्थडे, आज मेरे 1K हुए, और आज दशहरा है, इस कारण सारी चीज़ें ये सब मिलके याद रह जाएगी आज। तो यही था आज का वीडियो मेरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।